सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था कि पवित्र आत्मा कौन है, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है जो हमारे जीवन के हर एक हालात में हमारी सहायता कर सकता है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि कुछ हमारे जीवन के पाप होते हैं जिनके साथ हम स्ट्रगल करते रहते हैं और हम अपनी शक्ति से उन पापों के ऊपर विजय पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बार बार हार जाते हैं। तो जब पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए आता है तो हम हर एक पाप के ऊपर एक विजय का जीवन जीना शुरू हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे और ज्यादा बताने जा रहा हूं कि पवित्र आत्मा हमारे लिए और क्या है। पवित्र आत्मा सिर्फ हमारा सहायक ही नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए और भी बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, लेकिन वो सिर्फ हमारा चरवाहा ही नहीं है, वो हमारा वह मेमना है जिसने हमारे सभी पापों को अपने ऊपर उठा लिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु भी है जो हमारे जीवन में राज्य करता है। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा सिर्फ हमारा सहायक ही नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए और भी बहुत कुछ है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाकर उसके वचन से सीखते हैं। सो बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और 16 वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, सो एक और सहायक के लिए जो ग्रीक में वर्ड यूज किया गया है वो है अलोस पाराक्लेटस। अलोस का मतलब है कि दो अलग अलग व्यक्ति या दो अलग अलग चीजें लेकिन एक ही प्रकार की। तो जब यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, तो यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं अभी पिता के पास जा रहा हूं, लेकिन पिता तुम्हें एक और सहायक देगा जो बिल्कुल मेरी तरह होगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ है वो ठीक वैसे ही है जैसे प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे साथ है, क्योंकि पवित्र आत्मा बिल्कुल यीशु मसीह की तरह ही है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो वो चेलों को शांति देते थे। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, चेलों को जब भी किसी सहायता की जरूरत होती थी तो वो यीशु मसीह से सहायता मांगते थे और यीशु मसीह उनकी सहायता करते थे। और यदि चेलों को कुछ सीखना होता था तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाते थे। लेकिन अभी एक समय आ रहा था कि जब यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़कर जा रहे, तो यीशु मसीह कह रहे कि मैं अभी पिता के पास जा रहा हूं, लेकिन मैं मेरे जैसा एक और सहायक, मेरे जैसा एक और व्यक्ति तुम्हारे पास भेजूंगा जो तुम्हारे लिए वह सब कुछ होगा जो मैं तुम्हारे लिए था जब मैं इस पृथ्वी पर था। तो जो पवित्र आत्मा है वो बिल्कुल यीशु मसीह की तरह ही है। और पाराक्लेटस जो सहायक के लिए वर्ड यूज किया गया है ग्रीक में वो है पाराक्लेटस। तो पाराक्लेटस का मतलब है कि किसी को बुलाया जाना कि वो आपके साथ साथ चले, यानी पवित्र आत्मा को इसलिए बुलाया गया है ताकि वो आपके जीवन के हर एक हालात में आपके साथ साथ चले। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक बार जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो फिर वह कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाता, वो हमेशा आपके साथ रहता है। आप सारे दिन में जो कुछ भी काम करते हो या आप प्रभु की सेवा करते हो, उन सभी हालातों में पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ है। यहाँ तक कि जब आप पाप करते हो तब भी पवित्र आत्मा आपके साथ ही है। जब आप पाप करते हो तो पवित्र आत्मा आपको छोड़कर नहीं जाता। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चला जाता है, लेकिन बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमें छोड़कर नहीं जाता, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हम लगातार पाप में जिए। पवित्र आत्मा लगातार हमारे साथ बातचीत करता रहता है कि हम फिर से परमेश्वर के पास वापस लौट आए, हम फिर से परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू हो जाए। और पवित्र आत्मा लगातार कोशिश करता रहता है कि वो हमें फिर से प्रभु यीशु मसीह के पास वापस ले आए, लेकिन वो हमें छोड़ता नहीं है। तो जो पाराक्लेटस जो सहायक के लिए ग्रीक में वर्ड यूज किया गया है, उसे एम्पलीफाइड बाइबल बहुत ही ज्यादा गहराई से एक्सप्लेन करती है कि उसका क्या मतलब है। सो एम्पलीफाइड बाइबल में लिखा है कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और सहायक के ब्रैकेट में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जैसे कि एडवोकेट, इंटरसेसर, स्टैंड बाई। तो एम्पलीफाइड बाइबल में लिखा है कि वो जो पवित्र आत्मा है वो हमारे लिए वकील भी है, वो हमारा इंटरसेसर है, वो हमारा स्टैंड बाई है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं वो ये है कि पवित्र आत्मा हमारा काउंसलर है, यानी वो हमारा सलाहकार है। एम्पलीफाइड बाइबल में ये भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, सहायक के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है काउंसलर, यानी पवित्र आत्मा हमारा सलाहकार है। पवित्र आत्मा हमारा सलाहकार है, इसका क्या मतलब? सलाहकार का क्या काम है? सलाहकार का काम होता है कि हमें सलाह देना। हमें हमारे जीवन में हर रोज कई प्रकार की सलाह की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी से शादी करने जा रहे हो, बाइबल हमें इस चीज के बारे में क्लियरली बताता है कि एक विश्वासी को विश्वासी के साथ ही शादी करनी चाहिए। लेकिन फिर शादी किस विश्वासी के साथ करनी चाहिए बाइबल हमें वो नहीं बताता, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी है
यदि आप एक लड़के हो तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनमें से एक को आपके लिए चुना है। तो ये आपको बाइबल नहीं बताएगी, ये आपको पवित्र आत्मा बताएगा। ये आपको पवित्र आत्मा सलाह देगा कि वह लड़की है जिसको मैंने तेरे लिए चुना है। तो ये जानने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना होगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक सलाहकार दिया है जो हमें सलाह देता है कि हमें किसके साथ शादी करनी चाहिए। पवित्र आत्मा सिर्फ हमारी इस एरिया में हमें सलाह नहीं देता कि हमें किसके साथ शादी करनी चाहिए और किसके साथ नहीं करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन के हर एक हालात में हमें सलाह देता है कि हमें किसी काम को किस प्रकार से करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया है, लेकिन आपको नहीं पता कि उस सेवा को कैसे करना है। तो जब आप पवित्र आत्मा से कहोगे कि पवित्र आत्मा आप मेरे सलाहकार हो, तो आप मुझे बताएं कि मुझे ये सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। पवित्र आत्मा आपकी समझ को खोल देगा और पवित्र आत्मा आपको अपनी सलाह देगा जो बुद्धि और समझ से बड़ी होगी, जो आपकी समझ से बिल्कुल परे होगी। और जब पवित्र आत्मा आपको अपनी सलाह देगा तो आपकी आंखें खुल जाएगी, और जिस काम के बारे आप ये सोच रहे थे कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा की सलाह के बाद आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा और आपका विश्वास बढ़ जाएगा और आप ये कहना शुरू हो जाओगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं इस काम को कर सकता हूं। पवित्र आत्मा आपके जीवन के हर एक हालात में आपको सलाह दे सकता है। यदि आपने पवित्र आत्मा की कभी भी सलाह नहीं ली और आप अपनी मर्जी से अपने जीवन को जी रहे हो, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप आज से पवित्र आत्मा की सलाह को लेना शुरू हो जाए और उसकी सलाह के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू हो जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका सलाहकार है और सलाहकार का काम है आपको सलाह देना। पवित्र आत्मा आपको सलाह देने के लिए तैयार है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप पवित्र आत्मा की सलाह लेने के लिए तैयार हो। सलाह देना पवित्र आत्मा की कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन वो खुद ही सलाहकार है। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप हर रोज उसकी सलाह में चले। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहते हैं, इसीलिए उसने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया है, क्योंकि पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि आप हर रोज अपने जीवन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। आइए हम बाइबल में एक और वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 16वां अध्याय और 13 वचन। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा भी कहा गया है, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो बाइबल में लिखा है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। बाइबल में यूहन्ना 17 और 17 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। तो जो पवित्र आत्मा है वो हमेशा आपको वचन की ओर लेकर चलता है। पवित्र आत्मा कभी भी अपने वचन के विरुद्ध बात नहीं करता, लेकिन वो आपको वचन की ओर अगुवाई करता है और वो आपको वचन के द्वारा आपके जीवन को चलाता है। आगे लिखा है, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा जो भी आपको सलाह देगा या जो भी वो आपसे बात करेगा, वो अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहेगा। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जो भी पिता परमेश्वर से या प्रभु यीशु मसीह से सुनेगा वही वह आपको बताएगा, वो अपनी ओर से कुछ भी आपको नहीं बताएगा। यदि प्रभु यीशु मसीह या पिता परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपसे बात करेंगे, क्योंकि इस समय इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर नहीं है और ना ही प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर है, लेकिन उसने अपने पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर हमारे साथ रहने के लिए भेजा है। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। इसलिए आपको ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि पवित्र आत्मा कौन है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जो दिन के 24 घंटे हमेशा आपके साथ रहता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत खुश है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि वो हमारा सलाहकार है जो हमें सलाह देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो जो भी पिता परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह हमसे कहना चाहते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें सुनता है। जो वो हमारे लिए प्लान्स कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन प्लान्स को, उनके विचारों को सुनता है और फिर वो हमारे साथ शेयर करता है। और इस वचन के लास्ट पार्ट में लिखा है कि वह तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। पवित्र आत्मा सिर्फ आपको सलाह ही नहीं देता, लेकिन आपके जीवन में क्या होने जा रहा है या वो आपके आसपास क्या करने जा रहा है, वो आपको आने वाली बातें भी बताता है। जब मैं प्रभु की सेवा नहीं कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने सपनों के द्वारा मुझे बहुत सारी चीजें बताई जो मेरे जीवन में आने वाले समय में होने जा रही थी, लेकिन उस समय मैं किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा नहीं कर रहा था। लेकिन जो सपने मुझे पवित्र आत्मा ने कई साल पहले दिखाए, वो आज मैं अपने जीवन में पूरा होते हुए देख रहा हूं। यहां तक कि आज मैं यहां पर बैठकर आपको परमेश्वर के वचन का एक संदेश दे रहा हूं, ये भी पवित्र आत्मा ने मुझे पहले ही बता दिया था।
क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। उस भविष्य को पवित्र आत्मा आपको बताता है कि आपके भविष्य में क्या होने जा रहा है। तो यदि आप ये जानना चाहते हो कि आपके भविष्य में परमेश्वर ने क्या रखा हुआ है, तो उसके लिए आपको किसी परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया है। आप डायरेक्टली उस आत्मा की आवाज को सुन सकते हो, क्योंकि वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा और ये वचन तुम सबके लिए है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो आपके पास पवित्र आत्मा है और ये वचन आपके लिए है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो आप डायरेक्टली पवित्र आत्मा से ये जान सकते हो कि उसने आपके लिए क्या रखा हुआ है। यदि आप पवित्र आत्मा की सलाह में नहीं चलते हो तो आज से ही आप डिसाइड करें कि आप हर रोज पवित्र आत्मा के साथ टाइम स्पेंड करोगे और आप उसकी सलाह को सुनोगे कि वो आपके हालातों के बारे, आपके जीवन के बारे क्या कहता है। आज से ही आप हर रोज उसकी सलाह को लेना और उसकी सलाह के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू हो जाए, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आप अपने जीवन के हर एक हालात में कामयाबी को देखोगे। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा के साथ साथ चल रहे हो तो आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। हम अपने चैनल पर ऐसे ही परमेश्वर के वचन के रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं, जिसके द्वारा आपका विश्वास और ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो यदि आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब हम नए वीडियोस को अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बहुत ही जल्द एक नए संदेश के साथ, जो आपके विश्वास को और ज्यादा मजबूत करेगा, एक नए वीडियो के साथ आता हूं।